पिछले क्लास में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन शुरू किए थे। उसमें तो किसी को दिक्कत तो नहीं था भाई, इतना पढ़े थे उतना तो समझ में आ गया था। ये टॉपिक था आपका अनुपात और समानुपात। इसमें समझिए पहले क्या था। लास्ट क्लास में जहां तक पढ़े थे हम लोग डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड रेशियो, यहाँ तक तो बता दिया गया था। रेशियो होता क्या है? एक संख्या का दूसरे से कंपेयर करना है, ये कि एक संख्या दूसरे का कितना गुना है, इसी को बोलते हैं अनुपात में। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं युगांतर निष्पत्ति। अब ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में क्या समझ रहे हैं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अगर रेशियो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर A:B बराबर C:D दिया हुआ है, अगर A:B बराबर C:D दिया हुआ है, दैट इज अगर आपसे ये दे दिया कि A/B बराबर C/D, अगर ऐसा दिया है, A/B बराबर C/D अगर ऐसा दिया, तो आप लिख सकते क्या है यहाँ पर, अगर A/B बराबर C/D होगा तो पहला पॉइंट बोलेंगे कि जो काम लेफ्ट साइड में करेंगे ना वही काम राइट साइड में करते हैं। जो काम लेफ्ट साइड में करेंगे वही काम राइट साइड में करेंगे। क्या मतलब है? A/B दिया हुआ है तो आप A/B प्लस लिखिएगा A-B, तो A+B/A-B किए, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर को जोड़ दिया और नीचे क्या लिखा, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जो काम लेफ्ट साइड में करेंगे वही काम राइट साइड में करिएगा। A+B तो यहाँ पर लिखेंगे C+D, यहाँ पर लिखा है A-B तो यहाँ पर लिखेंगे C-D। एंड दूसरा, अगर आप बोलिएगा सर ऊपर में माइनस कर देंगे तब, तो कर दीजिए। अगर A-B तो नीचे A+B बराबर लिखेंगे C-D बट्टा C+D। यही आपसे बोला पहला और दूसरा के लिए। पहला में A+B/A-B बराबर बोल देंगे C+D/C-D। नीचे वाले में भी वही कहानी, A-B बट्टा A+B बराबर C-D बट्टा C+D। अब बोलेगा ये कहाँ से ला दिए सर, कैसे कैसे लिख दिए, कहाँ से ला दिए? तो बता देते हैं कहाँ से ला दिए। ये बात केवल लिख लीजिए पहले। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो किसको बोलते हैं कि अगर A:B बराबर C:D, दैट इज A/B बराबर C/D दिया होगा तो A+B बटा A-B का मान C+D बटे C-D। चाहे इसी को A-B बटा A+B बराबर लिखिएगा C-D बटा C+D। अब A-B लिखा है, सोचिए कि A+B A-B है तो इसको आप B-A भी कर देंगे। अगर दोनों जगह माइनस कॉमन है, काट भी दीजिएगा, तो C+D/D-C एक ही चीज है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर A+B/A-B का मान C+D/C-D, बस इसी को सॉल्व करिएगा। लिख लिया होगा भाई लोग? लिख लिया होगा? जिसको भी दिक्कत है बताइएगा।
जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो यहाँ बताइएगा। लिखने को केवल बोला कि समझाया कुछ नहीं अभी, इसीलिए बुझाया होगा कुछ नहीं। जिनको पहले से समझ में आ रहा है बेटर है, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब ये आया कहाँ से उसको समझिए। अब ये आया कहाँ से उसको समझिए। आप बोल रहे हैं कि ये तो दिया हुआ था ना भाई कि a बाई बी बराबर c बाई डी, ये तो दिया हुआ था। अगर हम बोले कि दोनों साइड में 1 ऐड कर दें, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक जोड़ दें, तो क्या होगा। अगर हम आपको बोलें कि a बाई बी प्लस 1 लिख देते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में c बाई डी प्लस 1, अंतर तो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस 1 और ये प्लस 1 इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट साइड में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बाई बी बराबर c बाई डी ही रहेगा। तो आपसे कहा कि दोनों तरफ हम लोग 1 1 ऐड कर दिए। जैसे 1 ऐड करेंगे तो अब क्या मिलेगा, जैसे 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो आप बोलिएगा कि a प्लस बी बाई बी मिलेगा, और यहाँ पर लिख देंगे d नीचे जाएगा, तो c प्लस डी बाई डी बोल देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 समझ लीजिए। दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब लिख रहे हैं ऑल्सो। अब एक बार तो जोड़ लिया, अब एक बार घटा लेते हैं। अब a बाई बी बराबर c बाई डी दिया हुआ था। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे -1 करते हैं, तो यहाँ भी -1 कर दें, तो -1 करने से अंतर तो कुछ नहीं पड़ेगा, -1 कैंसिल, तो a बाई बी बराबर c बाई डी तो दिया ही हुआ है। तो आपसे कहा कि एक बार माइनस करके लिखिएगा, तो क्या लिखाएगा सोचिए। नीचे एलसीएम b पकड़िएगा तो बोलिएगा a माइनस बी बराबर, नीचे एलसीएम d पकड़िएगा तो बोलिएगा c माइनस डी। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। एक बार 1 ऐड कर दिए, एक बार 1 घटा लिए। अब क्या कर दीजिएगा यहाँ से, फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाई 3 वी हैव, 2 में 3 से भाग कर दीजिए, चाहे 3 में 2 से भाग कर दीजिए, एक ही चीज रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 2 में 3 से भाग कर देंगे तो क्या सब आएगा सोचिए। जैसे ही भाग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि a प्लस बी बाई बी आया हुआ था, इसमें भाग करना पड़ेगा a माइनस बी बाई बी से। यहाँ पर इक्वल्स टू के बाद c प्लस डी बाई डी था, यहाँ हो जाएगा c माइनस डी बाई डी। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो बोलिएगा ना भाई कि b से b कैंसिल, d से d कैंसिल, बचा क्या, तो बोलिएगा कि बचा है अपने पास a प्लस बी बाई a माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई c माइनस डी। यही आपका आंसर है। इसी को उल्टा करके लिख सकते हैं, तो बोल दीजिएगा कि a माइनस बी बाई ए प्लस बी बराबर c माइनस डी बाई सी प्लस डी। और करके इसको लिख के आंसर छोड़ दीजिएगा। किसी को दिक्कत तो बताइए यहाँ तक में। इसी को बोलते हैं योगांतर निष्पत्ति, कंपोनेंडो डिविडेंडो, यूज करते हैं कभी कभी क्वेश्चन बनाने में। चलिए आगे देखते हैं। अब जरा सोचिए, कल जो पढ़े थे हम लोग, जब दो रेशियो बराबर होता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, समानुपात। तो अगर हम आपसे पूछें कि इफ ए इज टू बी, प्रोपोर्शन का साइन तो बता दिए थे, अब 4 बार डॉट होता है। सी इज टू डी, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा था भाई, वैल्यू आप याद करिए, कहा गया था कि जो अंतिम छोर है इसका गुना बराबर जो बीच वाला टर्म है इसका गुना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल, भीतरी पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, एक ही चीज था। तो आप बोलना चाह रहे थे कि a इंटू डी बराबर होता है b इंटू सी के। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे हम पूछ दें आपको कि a का मान क्या होगा।
ए का मान क्या होगा तो क्या लिखिएगा, बी इंटू सी बाई डी। अगर पूछ ले इसी इक्वेशन से, इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं, पूछ दे बी का मान बताओ भाई, तो क्या लिखिएगा, बी का मान ए डी बाई सी। पूछ लेंगे सी का मान बताइए, तो ए डी बराबर बी सी, तो सी का मान क्या, तो ए डी बट्टा बी। और पूछेंगे डी का मान क्या होगा, तो बोलिएगा डी का मान, डी का मान क्या होगा तो लिखिएगा बी सी बटा ए। यहां तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई। ए का मान क्या होगा तो बी सी बाई डी, बी का मान क्या होगा ए डी बाई सी, सी का मान क्या होगा ए डी बाई बी, डी का मान क्या होगा बी सी बाई ए। यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक लिख लीजिए, पहले हो जाए तो बताइएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपसे कहा कि अब a इंटू डी बराबर b इंटू सी, तो ए बी सी डी का मान तो आप निकाल लिए। अब अगर हम बोले here a is to b proportion c is to d लिखा हुआ है, तो रिजल्ट क्या होगा, तो आप तो बोलिए कि रिजल्ट तो है ही पता आपको कि भाई a इंटू डी बराबर b इंटू सी होता है। आप बोलेंगे कि इसमें कौन सा नया बात है, अब तो हमको मालूम है कि इसको सॉल्व करेंगे तो अब a इंटू डी बराबर b इंटू सी है। अब नया बात क्या है उसको समझिए। ये टोटल टर्म कितना दिख रहा है अपने पास, 1 2 3 4 टर्म दिख रहे हैं। ए का मतलब है कि ये फर्स्ट, बी का मतलब सेकेंड, सी का मतलब थर्ड, डी का मतलब फोर्थ। अब ये ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, ए को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ए को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन या फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी को बोलेंगे सेकेंड प्रोपोर्शनल, सी को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, और डी को बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं, तो इसका नाम है प्रथमानुपाती। सेकेंड प्रोपोर्शनल का मतलब लिखिएगा द्वितीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब लिखिएगा तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल को लिखिएगा चतुर्थानुपाती। फर्स्ट प्रोपोर्शनल का मतलब है प्रथमानुपाती, सेकेंड प्रोपोर्शनल का मतलब है द्वितीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब है तृतीयानुपाती, और फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब है चतुर्थानुपाती। पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात। ए बी सी डी 4 टर्म है दिया हुआ, ए बी सी डी टोटल 4 टर्म है। ए पहला है, बी दूसरा है, सी तीसरा है, डी चौथा है। तो प्रथमानुपात, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसी को एक साथ बोल दिया गया है प्रथमानुपात या प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपात या द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपात या तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपात चाहे चतुर्थानुपाती। यहाँ तक तो समझ में आया। ए बी सी डी बोलेगा यूज क्या होगा, तो यूज सीखेंगे बाद में। अगर ये ए बी सी डी इस तरह से लिखा हुआ है तो आप ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी तो बोल सकते हैं। ए को क्या बोला गया, बी सी डी, एक सॉरी ए को क्या बोला गया, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो आप देखिए ना, यहाँ पर मान निकालने के लिए किसका यूज हुआ, ए का वैल्यू निकालना चाहे ध्यान से समझिएगा तो किसका यूज किए, बी सी डी का यूज किए। ए का मान पूछा तो किसका यूज किए, बी सी डी का यूज किए। हमसे ए का मान पूछेगा, ए का मान जब पूछे तो आप बोलिएगा ए का मान पूछेगा, जब इसका मान पूछेगा तो हम इस तीनों का यूज करेंगे, बी सी डी का। देख ही रहे थे कि ए बराबर बी सी बाई डी है दिया हुआ। अगर हमसे पूछे कि भाई बी का मान बताइए सेकेंड प्रोपोर्शनल, मतलब बी का मान पूछा आपसे, बी का मान पूछा तो बी का मान के लिए क्या लिखे, ए डी बाई सी लिखे आप, ए डी बाई सी लिखे। तो बी का मान पूछेगा तो बी को गायब करिएगा तो ए सी डी से यूज होगा, ए सी डी से यूज होगा। अगर इसी हिसाब से भी बुझा नहीं रहा होगा आपको, परेशान नहीं होइएगा। लेकिन तृतीयानुपाती सी पूछे तो बोलिएगा ए डी बी का यूज करेंगे, ठीक है भाई।
जब आपसे सी का मान पूछता है, इसका मान पूछे, तो आप ए बी डी का यूज करिएगा। लास्ट में चौथा अनुपात डी का मान पूछता है अगर, तो बी सी बाई ए वाला केस बोलिएगा। इसका मतलब आपको बोलना होगा कि अगर डी का मान पूछे तो यहीं से ए बी सी का यूज कर रहे थे। मतलब जिसका पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सबका यूज। कैसे यूज करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि जब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताइए, मतलब ए का मान बताइए क्या होगा। जब क्वेश्चन में पूछ दे कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताइए, मतलब ए का मान पूछा, तो आपको तो मालूम है कि ए बी सी डी अगर इस तरह से लिखा होता है तो ए गुना डी बराबर बी गुना सी। प्रथमानुपाती ए पूछेगा, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शनल प्रथमानुपाती ए पूछे, तो बोलिएगा बी सी बाई डी। क्या होगा मतलब इसका, आप बोलेंगे कि ए में डी से गुना करेंगे तो, बी और सी में गुना करेंगे तो, ये दोनों आइटम बराबर है, ए गुना डी बराबर बी गुना सी। ये तो देखे थे हम लोग। तो बस यहीं से काम कर दीजिएगा कि ए का मान निकालना हो, ए का मान निकालना हो तो बोल देंगे कि b गुना सी बाई डी। जब b का मान निकालना था तो क्या लिखे थे, ए डी बाई सी। तो b का मान मतलब आप यहाँ पे लिखिएगा सेकेंड प्रोपोर्शनल, c का मतलब क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल, और d का मतलब है दिया हुआ फोर्थ प्रोपोर्शनल, एक बार लिख लीजिए इस चीज को। ए बी सी डी, ए के नीचे लिखिएगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी के नीचे लिखिएगा सेकेंड प्रोपोर्शनल, सी के नीचे लिखिएगा थर्ड प्रोपोर्शनल, डी के नीचे लिखिएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा, ए का मान तो लिखिएगा बी इंटू सी बाई डी, बी का मान क्या होगा लिखिएगा ए इंटू डी बाई सी का मान क्या होगा तो ए इंटू डी बाई बी, डी का मान क्या होगा लिखिएगा डी का मान बी गुना सी बटा ए। यहाँ तक तो ठीक है भाई। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल जब पूछा जाएगा तो इसका यूज करिएगा। अब बोलिए कैसे पूछा जाएगा, अब इसको दिखाते हैं। लिख लिया होगा भाई लोग यहाँ तक, किसी का छूटा होगा तो बता देना, हो गया तो बढ़ते हैं आगे। जरा पहला क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन मार्क इज टू 6, प्रोपोर्शन में दिया है 4:8। दूसरा क्वेश्चन है 6 इज टू क्वेश्चन मार्क 4:8। तीसरा क्वेश्चन में 6:4। क्वेश्चन लिखते चलिएगा। सिक्स इज टू 4 प्रोपोर्शनल 8:2 क्वेश्चन मार्क। एक बार क्वेश्चन लिखते चलिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 क्वेश्चन है, इसको लिखते चलिएगा। अब तो आप बना भी लीजिएगा इस चीज को कि आपको मालूम है कि पहला लास्ट का गुना इस बीच वाले गुना के बराबर होता है, पहला लास्ट वाला गुना इस बीच वाले गुना के बराबर होता है, पहला लास्ट का गुना इस बीच वाले गुना के बराबर होता है, पहला लास्ट का गुना इस बीच वाले गुना के इस बीच वाले गुना के बराबर होता है। ये तो सबको समझ में आ चुका होगा। रेडमी से जो है नाम अपना लिख लीजिएगा रे, जो रिनेम नहीं कर पाए हैं रिनेम कर लीजिएगा, अपना नाम लिख लीजिएगा। रेडमी से आ रहे हैं मैसेज तो आपका आ रहा है 3:12 समथिंग आ रहा है, जो भी लिखे हैं रेडमी नाम चेंज कर लीजिएगा। अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग x का मान अगर लिखते हैं, x यूज कर लें, इसको बोल देंगे यहाँ पर x, क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ पर लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देंगे x। सोचिएगा एक बार।
सॉल्व करने से क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, पहला और अंतिम का गुना बीच वाले गुना के बराबर होगा। मतलब 8x का मान लिखिएगा, 8x का मान 6 इंटू 4 24, इसीलिए x का मान क्या लिखिएगा, तो 3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करने जाएंगे, सोचिए। 6 इंटू 8 बाहरी वाई टर्म का गुना x इंटू 4, x का मान क्या लिखिएगा, तो 4 दूना 8, 6 दूना 12। दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसमें क्या लिखेंगे, 6 इंटू 8 बराबर 4 इंटू एक्स, एक्स का मान लिखिएगा 6 गुना 8/4। आगे लिखेंगे यहाँ पे x इंटू 6 इंटू एक्स, 20 का गुना 4 गुना 8। इसी को लिखिएगा x बराबर क्या लिखिएगा, 8 चौके 32 बटा 3। सोलह बटा 3 कैसे आ गया हो, अच्छा 32 और 6 ना, ठीक 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 ठीक, गलती में कर दिए थे। 32/6 था, इसी को काटिए तो 16/3 हो जाएगा, ठीक। 16/3। यहाँ तक तो सबका सही होगा भाई। हाँ उमा ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए एक बार जल्दी में। यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई। अगर इस टाइप से क्वेश्चन मार्क लगा लगा के बोल दिए तब तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया कि जब पहला में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको बोलना है फर्स्ट, इसको बोलना है फर्स्ट प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं कि दूसरा नंबर पे जाके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको बोल दीजिएगा आप सेकंड प्रोपोर्शनल। तीसरा वाले में था तीसरे नंबर पे क्वेश्चन मार्क, इसको बोल देंगे हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 4 में चौथे नंबर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको लिख देंगे हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल। कुछ बात समझ में आया? क्वेश्चन मार्क अगर शुरुआत में हो तो बोलेंगे प्रथमानुपाती है, क्वेश्चन मार्क सेकेंड जगह पे हो द्वितीयानुपाती है, क्वेश्चन मार्क थर्ड जगह पे हो तृतीयानुपाती है, क्वेश्चन मार्क फोर्थ जगह पे हो चतुर्थानुपाती है। यहाँ तक तो ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बोल दिया जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बोल दिया जाए, यही से काम करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। आप चूंकि देख भी लेते ना कि ए को फर्स्ट, बी को सेकेंड, सी को थर्ड, डी को फोर्थ बोला गया था, तो इसी हिसाब से काम करके यहाँ तक ले आएंगे। सब लोग लिख लिए होंगे यहाँ तक? अंजू जा रहा है आंसर आपका, बिल्कुल। चलो भाई, लो लिख लिया होगा सब लोग यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन बना के देखिए कैसे बनाइएगा। फाइंड द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 6, 12 and 18. Find the first, second, third and fourth proportional of 6, 12 and 18. अब आपको समझना क्या है उस चीज को देखिए, छापिएगा बाद में। पहला कारण समझ लीजिए, क्वेश्चन जब इस टाइप से दिया हुआ है कि फाइंड द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 6, 12 एंड 18, तीन संख्या दिया हुआ है और आपसे बोला प्रथमानुपाती क्या होगा, द्वितीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ के बारे में बोला, 6, 12, 18 के बारे में।
अब सोचिए आपको क्या मालूम है कि आपको चाहिए ए बी सी डी 4 टर्म, आपको चाहिए ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, ऐसा होता अगर तब न बोलते थे कि आप बोलते हैं यहाँ पर कि ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। तो ये इसके करने के लिए आपको टोटल मिला के 4 टर्म चाहिए। ए बी सी डी में 4 टर्म, ए गुना डी बराबर बी गुना सी, कुल मिला के 4 टर्म चाहिए, दो दो का रिलेशन बन के आता है। अब इसमें हमको दिया हुआ केवल 3 टर्म, पूछा कभी पहला कभी दूसरा कभी तीसरा कभी चौथा। आपको मालूम है कि पहला पूछेगा तो क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, दूसरा पूछेगा तो क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, ये तो मालूम है आपको। यहाँ पर तो देखे थे कि पहला पूछेगा मतलब पहला में क्वेश्चन मार्क, सेकेंड प्रोपोर्शनल पूछा मतलब सेकेंड में क्वेश्चन मार्क, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा मतलब थर्ड में क्वेश्चन मार्क, और अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछता है तो फोर्थ में क्वेश्चन मार्क। दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसका मतलब क्या हुआ ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हुआ पहला, जब फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछे तो ए अपना ए पूछा गया है, ए पूछा गया है, तो ये क्या दिख रहा है बी सी डी, इसको सिलसिलेवार ढंग से बी सी डी बोलिएगा, इसको सिलसिलेवार ढंग से बी सी डी बोलिएगा। क्वेश्चन मार्क इज टू, ए का मान तो क्वेश्चन मार्क हो गया तो बी सी डी बचा, तो बी सी डी लिख दीजिएगा 6, 12 इज टू 18। कि क्वेश्चन मार्क और 6 के बीच जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन 12 और 18 के बीच में होना चाहिए। फिर से ध्यान समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये क्या पूछता है, सेकेंड प्रोपोर्शनल बताइए। सेकेंड प्रोपोर्शनल का मतलब है दूसरा जगह पे क्वेश्चन मार्क होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे बी वाले प्लेस पे। मतलब दिया क्या हुआ है, ए सी डी दिया हुआ है, ये ए सी डी दिया हुआ है, बस यहीं से ये सोचिएगा। अब ए सी डी दिया हुआ है तो बी गायब है अपना, तो ए का मान लिखिएगा 6 इज टू क्वेश्चन मार्क, और प्रोपोर्शनल हो जाएगा 12 इज टू 18। सोचिए थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं अगर, तो थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा, तो थर्ड से क्या मतलब है कि तीसरा ए बी सी डी में तीसरा आइटम गायब करना। ए बी डी दिया हुआ है, इसका मतलब ए बी डी दिया हुआ है तो क्या करिएगा, सोचिए ए बी डी दिया हुआ है तो क्या करिएगा, ए का मतलब कितना 6, बी का मतलब कितना, तो बी का मतलब बोल दीजिएगा 12। अब लगाइएगा क्वेश्चन मार्क, सी के लिए क्वेश्चन मार्क बोलिएगा। अब डी, डी का मतलब 18। तो पहला वाले में ए गायब था, दूसरा वाले में बी गायब था, तीसरा वाले में सी गायब है, चौथा वाले में क्या होगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब है डी गायब कर दीजिए। तो ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है मतलब चौथा में बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाले में 6 इज टू 12 प्रोपोर्शन 18 इज टू क्वेश्चन मार्क। कुछ बात समझ में आया। जब 3 संख्या दिया होगा, जब 3 संख्या दिया होगा, अगर हमसे फर्स्ट पूछे चाहे सेकंड पूछे चाहे थर्ड पूछे चाहे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे, जो पूछेगा उसको हटा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे वहां पे, और बाकी जो संख्या है ए बी सी डी में से एक आइटम तो गायब हो जाएगा क्वेश्चन मार्क को लेकर। इसके अलावा जितना भी संख्या बचेगा सबको उसी जगह प्लेस कर दीजिएगा, जो अननोन होगा उसको हटा के बाकी को प्लेस कर दीजिएगा। एबीसीडी 4 टर्म में 3 संख्या दिया हुआ, एक को हटाइएगा, बस एक हटाइएगा क्वेश्चन मार्क रहेगा, बाकी तीनों संख्या प्लेस कर दीजिएगा वहां पे। अब तो ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, अब तो ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन मार्क में 18 से गुना करिए, 6 गुना 12, दूसरा में 6 गुना 18 तो क्वेश्चन मार्क गुना 12, तीसरा में 6 गुना 18 12 गुना क्वेश्चन मार्क, चौथा में 6 गुना क्वेश्चन मार्क 12 गुना 18। इसी को लेके काम करिएगा तो आंसर बन जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को भी दिक्कत अगर है तो बताना भाई। यहाँ से तो बन जाएगा। अब पहला क्वेश्चन मान के चलिए दिखा देते हैं, पहला क्वेश्चन में क्या बनाते हैं कि इसको अगर x बोल देते हैं क्वेश्चन मार्क को, तो 18x का मान क्या होता, 18x का मान 6 इंटू 12, तो x का मान कितना 72/18 करिएगा, x का मान 12×6 72/18 करिएगा, आंसर 4 आएगा।
कुछ बात समझ में आया होगा, इसी हिसाब से सबका निकाल के देख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ अगर पूछा जाए तब तो निकाल देंगे आप, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा भाई। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पूछा जाएगा तब तो आप आराम से निकालिएगा। चलिए तो अब बताइए हमको अब आगे। फाइंड द थर्ड proportional of find the third proportional of 6, 12 and 36. Find the third proportional of 6, 12 and 36. जल्दी आंसर बता दीजिए। जो भी लोग बोल रहे हैं आंसर सबका ठीक है। उमा का 72, अभिषेक का 12, बाकी लोगों का 18 दिया हुआ है। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी दिमाग में नाचना चाहिए आपको, ए बी सी डी। थर्ड पूछा मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लेस करने का सोचना होगा। थर्ड पूछा ए बी सी डी में तीसरा तो यही सी है। अब 6, 12, 36 को कहाँ प्लेस करिएगा, तो शुरुआत इसी से करिएगा कि इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी, इसको बोल देंगे सी वाला कहानी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो क्या हुआ कि ए बी में सी तो गायब है, तो दिया क्या ए बी और डी दिया, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सी गायब है, क्वेश्चन मार्क लेगा तो इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, सी तो गायब ही है, इसको डी बोलेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा ए बी सी डी में, तो जो पूछा उसको गायब कर दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा ए बी और डी दिया हुआ। सॉल्व कैसे करिएगा, तो लिखिएगा कि हेयर ए इज टू बी मतलब 6:12, साइन जाएगा प्रोपोर्शन का। सी इज टू डी, सी का मान तो फाइंड करना था, क्वेश्चन मार्क इज टू 36। बस इसी को सॉल्व क्या करेंगे, 6 गुना 36 बराबर 12 गुना 6 गुना 36 12 गुना क्वेश्चन मार्क को आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, चाहे एक्स लिख दीजिए, बात बराबर है। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा 6 × 36/12। लिखिएगा भाई 18। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अंजू 72 होगा, एलिन लिख रहे हैं 17 होगा, गड़बड़ लिख रहे हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6, 12 एंड 36। इसी को लिखा गया है 6 गुना 36 बराबर 12 गुना एक्स। सॉल्व करिएगा तो 18 बन के आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है सबका। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। ये तो आपको बता दिया गया है, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी पूछा जाएगा तब तो बन जाएगा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। 3 संख्या दिया हुआ है और अगर पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चौथा पूछा जाएगा तो बना तो दीजिएगा ही, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, गलती हो गया, समझ तो रहे हैं ना, समझ तो रहे हैं। अब यहाँ पे फंसिए, क्वेश्चन लिखिए, फंसिए। देखो भाई क्वेश्चन लिखते हैं, अब ये क्वेश्चन लिखिए, फंसिए जल्दी। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8 and 12। 8 और 12 का तृतीय अनुपात बताइए। आप बोलिए सर एगो संख्या छूट गया, आपके मन में आ रहा होगा कि सर एगो संख्या छूट गया, 6, 8, 12 लिखिए, तो हम नहीं लिखे हैं, हम जान के 2 ही संख्या लिखे हैं। अब आप फंसिएगा।
थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8 and 12 क्या लिखिएगा सोचिए। यहाँ पे नोट में लिखिए पहले, जो लोग पहले से क्लास में पढ़े थे ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हैं परेशान नहीं होइएगा। रूट 96 लिख रहे हैं प्रणव भाई, 1918 बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, जो होगा देखते हैं। अब देखिए प्रणव भाई जो आप बोले ना वो मीन प्रोपोर्शन का कहानी था। आकांक्षा का 18, प्रीति का 12, मयंक भाई 16, संदीप 48। ठीक है, एक बार देख लीजिए, नोट में लिखिए, यहाँ पे नोट में लिखिए कि इफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A and B is X, that is, यदि A और B का तृतीय अनुपात, दो संख्या A और B दिया हुआ है, इसका तृतीय अनुपाती अगर X बोला है, if third proportional of A and B is X, that is, क्या कहानी इसका समझिए ध्यान से, तीसरा अनुपात बोला है A और B का तीसरा अनुपात X, that is, A का B से जो रेशियो होगा वही रेशियो B का X के साथ होना चाहिए। जो रेशियो A का B के साथ बनेगा वही रेशियो B का X के साथ बनना चाहिए, जिस X को बोले हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। इफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B इज X, तृतीय अनुपाती दो संख्याओं में क्या होता है, बोलेगा दो संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल यही है कि पहला और सेकेंड नंबर के बीच जो रिलेशन बनेगा वही सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, जो थर्ड प्रोपोर्शनल अननोन नंबर था उसके बीच जो रिलेशन बनेगा, A और B के बीच का रिलेशन B और X के बीच के रिलेशन के बराबर हो जाएगा। A और B के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन चाहिए B और X के बीच। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा, A गुना X बराबर बोलेंगे B गुना B, और X का मान क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा B स्क्वायर बाई A। लिखिएगा हेंस if third proportional of A and B is X, then X बराबर B स्क्वायर बाई A, then X बराबर B स्क्वायर बाई A। जो संख्या दिया रहेगा कहां से ला देंगे, जो संख्या दिया रहेगा सेकेंड वाला ना, उसी का स्क्वायर करके पहला वाले से भाग। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B इज X, इसका मतलब X का मान क्या होगा, तो लिखिएगा सेकेंड वाला B का स्क्वायर बटा पहला वाला B स्क्वायर बाई A। ठीक है, जो लोग आंसर बना रहे होंगे बात का बात है, इसको समझिए, पर ये बात तो क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम डायरेक्ट अब आंसर पूछे तो क्या लिखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो बोलेगा B स्क्वायर बाई A, 12 का स्क्वायर बटा 8, 18 का 144, 12 का स्क्वायर 144 बटा 8 काटिएगा तो बोलिएगा 18 आंसर है। दिक्कत किसी भी बच्चे को तो बताइए। अजीत भाई 10 बता रहे थे, शाइना 16, अंजू 18। ये बात समझ में आया। जब दो संख्या दिया रहेगा तीसरा अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, आप बोलिएगा यहीं से ना बोलिएगा कि 8 और 12 के बीच पूछा, मतलब आप लिखिएगा कि 8 का 12 से जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन 12 का X के साथ बनेगा, और आप लिखिएगा 8X का मान 12 का स्क्वायर 144, X का मान 18 बोलिएगा आंसर। किसी को भी दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को भी दिक्कत अगर है तो बताइए जल्दी। यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। प्रणव जी सेकेंड फोर्थ नहीं पूछता है, सेकेंड फोर्थ इसमें नहीं होता ही नहीं है। जब दो संख्या देगा तो केवल थर्ड पूछेगा, मीन पूछेगा, बस इनवर्स पूछेगा।
बाकी कुछ कुछ और पूछेगा, जो कल बताया था डुप्लीकेट वाला केस, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड, 3 5 सब पूछ लेगा। इसमें केवल यही पूछेगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल वाला, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पूरा था, 2 संख्या देगा तो उसमें केवल थर्ड प्रोपोर्शनल ही पूछता है, फर्स्ट सेकेंड या फिर उसका फोर्थ वाला केस नहीं आता है। परेशान उसके लिए नहीं होइएगा, होता ही नहीं है। क्वेश्चन बनाइए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 9। 4 और 9 का तृतीय अनुपाती बताइए। सबका 81/4 एकदम सही बोल रहे हैं, सब लोग वही आंसर लिखे जा रहे हैं, एकदम सही है, सबका ठीक है आंसर। आपसे कहा कि 4 फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 9, तो आप बोलिएगा कि इफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 9 इज x, देन क्या लिखिएगा, 4 का 9 के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन चाहिए 9 का x के साथ। इसी को सॉल्व करते हैं तो यही लिखते हैं ना भाई कि 4x बराबर 9 का स्क्वायर, x का मान लिखते हैं आप 81/4। यही आपका आंसर है। शॉर्ट में तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि डायरेक्ट ही लिखते हैं 9 का स्क्वायर 81 और नीचे यहाँ पर लिखेंगे 4। सबका सेट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर थर्ड प्रोपोर्शनल में दिक्कत नहीं है किसी को? लिखिएगा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 9 बराबर क्या होगा। मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं मध्यानुपाती को। अब प्रणव जी आपका ठीक रहेगा जो आप बोल रहे थे, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती किसको बोलते हैं? ठीक है मयंक जी, आकांक्षा, मुनेश्वर, सबका ठीक है। अब ये मेन प्रोपोर्शन का क्या मतलब है ना, यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा। इसका भी नोट तो करवा दिए थे, b²/a। इसका नोट में क्या लिखिएगा ना कि इफ मेन प्रोपोर्शनल ऑफ a and b इज x, दैट इज a और b का मध्यानुपाती अगर x हो, a और b का अगर मध्यानुपाती x हो, तो सोचिए कि मध्यानुपाती x से क्या मतलब है कि 2 संख्या a और b दिया हुआ, उसके बीच में x होना चाहिए। तो क्या मतलब है कि आपको पता है कि ABCD में कुल मिला के 4 टर्म होता है, तो हमसे कहा कि 2 संख्या a और b है, उसके बीच में क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि a के बीच में x है, फिर x है और यहाँ पर b है। आप बोलिए कि 2 संख्या a और b दिया हुआ था, पूछा मध्यानुपाती बताइए, मतलब मध्य अनुपात क्या है, यही आइटम क्वेश्चन मार्क की जगह पे था, यही आइटम आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे था। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा था क्या होगा, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कहा ये रहा है कि a का x के साथ जो रिलेशन बनेगा, a का x के साथ जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन चाहिए x का b के साथ। a का x के साथ जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन चाहिए x का b के साथ। इसका मतलब है कि a गुना b बराबर बोलते x² और x का मान बोल देते √ab। जो 2 संख्या a और b दिया हुआ है उसके बीच का मध्यानुपाती पूछे, दोनों संख्या को गुना करके स्क्वायर रूट लगा देना है। बोलिएगा हेंस।
मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज रूट अंडर ए बी। क्या लिखिएगा? हेंस मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज लिख दीजिएगा यहाँ पे रूट अंडर ए बी। तो अब अपने को क्वेश्चन में था कि 4 और 9 का क्या होगा, तो लिखिएगा 4 का x के साथ जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन x का 9 के साथ होना चाहिए। x स्क्वायर का मान 36, x का मान 6 बोलिएगा। यही से बोलते हैं कि x स्क्वायर का मान 36, x का मान 6 बोलिएगा। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा भाई? किसी को भी अगर दिक्कत है तो बता दीजिएगा। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। तो मेन प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, ये सब तो क्लियर हो जाएगा। लिख लिया सब लोग? एक लास्ट लिख लीजिए अब क्वेश्चन इसी का। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 18 क्या होगा? क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। मीन प्रोपोर्शन बराबर समझ में आ गया होगा कि 18 8 144 होता है और 144 का वर्गमूल 12 है भाई। यहाँ तक तो सबका ठीक होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, जितना भी पढ़े हम लोग सब कुछ ठीक ठाक है। रेशियो प्रोपोर्शनल में कंपोनेंडो डिविडेंडो बोल दिए कि a बाई बी बराबर c बाई डी दिया हुआ है, तो आपसे कहा कि जो काम लेफ्ट साइड करेंगे वही काम राइट साइड करना पड़ेगा। a प्लस बी बाई ए माइनस बी, तो c प्लस डी बाई सी माइनस डी। ऊपर में माइनस तो नीचे प्लस, राइट साइड में भी सेम कहानी कर दीजिएगा। कहाँ से लाए थे? तो बोले कि एक बार इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, एक बार 1 घटा दीजिएगा, एक दूसरे को डिवाइड करिएगा, तो ये सीन आपको क्लियर कर देगा। रेड और ब्लू वाला चलाएगा। ए बी प्रोपोर्शन सी डी दिया रहेगा, तो आपसे कहा कि ए को फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी को सेकंड, सी को थर्ड, डी को फोर्थ। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना होगा तो यहाँ से करेंगे बी सी डी का यूज। सेकेंड पूछा जाएगा तो ए सी डी का यूज। थर्ड पूछा जाएगा ए बी डी का यूज। फोर्थ पूछा जाएगा डी का मान तो ए बी सी का यूज। किसी का ऊपर किसी का नीचे कैसे होगा? तो पहला और लास्ट का गुना बराबर बीच के दोनों टर्म के गुना के बराबर होता है। यहीं से काम कर दीजिएगा। आपसे पूछा कि प्रथमानुपाती पूछा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल 3 संख्या दिया रहेगा और पहला पूछेगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा। इसका मतलब सोचिएगा कि जो पूछे वहां पे क्वेश्चन मार्क, उसके अलावा ए बी सी डी में सीरियल रूप से एडजस्ट कर दीजिएगा। 6 4 8 पूछा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछेगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो बी सी डी लगा दीजिएगा 6 4 8। अगर आपसे फिर सेकेंड प्रोपोर्शनल पूछा, इसका मतलब ए बी सी डी में बी को गायब करके ए की जगह पे 6, सी की जगह पे 4, डी की जगह पे 8 यूज कर देंगे। इसी हिसाब से थर्ड पूछेगा तो थर्ड की जगह पे क्वेश्चन मार्क 6 4 हो जाएगा ए बी, और डी में पहुंचा देंगे 8 को। ए बी सी डी वाले में चौथा पूछेगा तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे चौथे के स्थान पर। ए बी सी डी में ए बी सी क्या होगा? तो 6 4 8 के हिसाब से कर देंगे। यहाँ तक तो सबका क्लियर था भाई। संख्या दिया हुआ है 6 12 18, क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो इसी हिसाब से अरेंज करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ निकालिएगा। पहला अंतिम का गुना, बीच वाले का गुना, बराबर करके आंसर देते रहिएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल 3 संख्या का निकालने आपको आता है। 2 संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा तो करना क्या है? तो आपसे कह दिया गया था कि जब 2 संख्या का पूछेगा तो इसी हिसाब से काम कर देंगे हम लोग। सेकेंड वाले का स्क्वायर बट्टा फर्स्ट वाला का। कहां से? तो पहला का दूसरा से जो रिलेशन बनेगा वही दूसरा का एक्स के साथ होना चाहिए, इसी हिसाब से बोल देंगे। तो सेकेंड का स्क्वायर बाई फर्स्ट, यही आपका थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा। 4 9 का पूछा था, 81/4 आपका आंसर है।
मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा जिन दो संख्याओं के बीच, दोनों को आपस में गुना करके वर्गमूल निकाल दीजिएगा, वही कहलाएगा। ए का एक्स के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन एक्स का बी के साथ होना चाहिए। ए बी बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का मान √100 ए बी। यहाँ तो सबका ठीक होगा भाई। 8 18 का मीन बताइए क्या होगा? 8 गुना 18 √100 कर दिएगा, 144 का मतलब 12 बताइएगा। यही आपका आंसर है। यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई? किसी को दिक्कत नहीं तो बढ़े आगे। अब जरा एक चीज समझाइए, हमने आपको 20 रुपया दिया, हमने नहीं दिया, आप ही दे दिया। आपके पास 20 रुपया है मान लीजिए, सिंपल बात जवाब दीजिए। आपके पास 20 रुपया है और आपका 2 भाई बहन है, मतलब एक भाई है दूसरा बहन है। हमने आपसे पूछा कि कितना रुपया है, आप बोले सर मेरे पास 20 रुपया है। हमने बोला कि दोनों को बांट दीजिए। आप दोनों भाई बहन को बुलाए, बोले लो भाई तुम लोग बांट लो। हमने कहा आप अपने दोनों भाई बहन को बांट दीजिए। कितना कितना रुपया दीजिएगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितना कितना रुपया दीजिएगा। साइना 10-10 देगा, ठीक है। अमृता रानी तुम्हारा भी ठीक है। विकास भाई तुम्हारा भी ठीक है। और लोग बताओ, संदीप भाई 10-10 बांटेगा। उमा बराबर बराबर बांट देगा। अभिषेक भाई रेशियो तो पता नहीं है, ठीक है। ठीक है। आकांक्षा x लिखेंगे, 20 माइनस x लिखेंगे। बहुत आंसर हो जाएगा ऐसे में, बहुत आंसर बोलेंगे। कैसे बहुत बोलेंगे हो अभिषेक? 10 जो बताए एकदम सही बताए, समझिए। कुछ कुछ भी ठीक है मान लिया। जितना लोग बोले सबका आंसर ठीक है। ठीक है संदीप भाई आपका भी ठीक है। देखिए, आपने कहा कि सर 20 रुपया अगर दो आदमी भाई बहन को बांटेंगे तो 10-10 रुपया दोनों को दे आएंगे। 10-10 रुपया दे आएंगे। हमने आपसे पूछा कितना रुपया आपके पास है, तो आपने कहा सर 20 रुपया मेरे पास है। हमने कहा दोनों को बांट लीजिए, ए और बी दोनों को बुलाइए, दोनों को बांट दीजिएगा। आप बोलेंगे 10-10 रुपया दे देंगे, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बोले सर रेशियो नहीं दिया हुआ, रेशियो तो हम जानते भी नहीं है अभी, हमको नहीं मालूम रेशियो क्या है। तो ऐसे अगर हम बांटने के लिए बोले, केवल बांटने के लिए बोले, तो आप 10 और 10 बता दिए। तो यहाँ पर तो हम बराबर तो लिखे नहीं थे, ऐसा तो बोले नहीं थे। तो जिन लोगों का आंसर 10-10 है, आप सही हैं, गलत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का दूसरा भी आंसर है, आप सब लोग सही हैं। कुछ लोग बोले कि रेशियो नहीं दिया हुआ था सर, बहुत इसका आंसर हो जाएगा, एकदम सही बोल रहे हैं। कुछ लोग बोले सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एकदम सही बोल रहे हैं। क्योंकि आप क्या फाइंड कर पाइएगा? हमने कहा बांट दे रहे हैं, आपका मन, आपको भाई से प्यार है ज्यादा, आप 1 रुपया दिए, बहन से कम इसको पकड़ा दिए 19 रुपया। बुझते हैं ना? झगड़ा बजेगा तो बोलिएगा नहीं दे, तुम लो 2 रुपया, तुम लो 18 रुपया। इसको फिर पकड़ाइएगा 3, पकड़ाइएगा 17 रुपया। करते करते 10-10 पकड़ा दीजिएगा, फिर इसको दीजिएगा 11, इसको दीजिएगा 9। करते चलिए, झूलते चलिए। समझ रहे हैं ना? जब कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी तरीका बोल सकते थे। देना तो है कुछ ना कुछ। हो सकता है कि भाई को 19 रुपया पकड़ाइए, बहन को 1 रुपया दीजिए, दे तो सकते ही। गलत तो किसी का नहीं, सबका आंसर सही है। जो 10-10 बोला है उसका भी सही है, जो नहीं निकालेगा उसका भी सही है। लेकिन एक्चुअल आंसर होगा क्या इसका? अगर आप 20 रुपया को ए और बी के रूप में बांटिएगा तो एक्चुअल आंसर क्या होगा? तो एक्चुअल आंसर तो यही होगा जो कैन नॉट बी डिटरमाइंड बता रहे थे, कि बहुत आंसर इसका आएगा। एकदम सही बोल रहे हैं। बहुत आंसर का मतलब कांट बी डिटरमाइंड, इसको बोलते हैं निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, आप नहीं निकाल पाते। यहाँ तक तो सबका ठीक है। जो लोग बनाए भी हैं ठीक है, नहीं बनाए कोई बात नहीं।
एकदम सही था विकास भाई, सबका ठीक था, अभिषेक भी ठीक था, सबका ठीक है, सबका ठीक है। अरे वो मत देंगे ही नहीं, सब पैसा लेके निकल जाएगा, बहुत भयंकर है रे, दे आना रे। ठीक है भाई, अपने पास नहीं रखना है, बांटने को बोला था तो बांटने के लिए आप देख लिए कि बहुत तरीका बन गया। जब कोई कंडीशन नहीं दिया रहेगा ऐसे केस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर बनेगा। कंडीशन कुछ नहीं दिया है इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब जरा सोचिए, आपसे कहा कि 20 रुपया बांट दीजिएगा ए और बी के रूप में, ए और बी के बीच में 2 रुपया बांट, 20 रुपया बांट दीजिएगा। अब आप जो लोग 10-10 बांटे थे तो अब हम आपको बोल भी दिए खुल के कि भाई बराबर बराबर बांट देना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, बराबर बराबर बांट दीजिए। आप देखिएगा आदमी कितना है, हमने कहा कि 20 रुपया को ए और बी दो आदमी में बराबर बराबर बांट दीजिए। आप देखिए कितना आदमी है, दो, तो आप 20 में 2 से भाग करिएगा, बोलिएगा 10 आता है, लो भाई 10 रुपया तुम पकड़ो, 10 रुपया तुम पकड़ो, आइएगा हाथ झाड़ के बोलिएगा बांट दिए। ठीक है भाई। अगर होता अपने पास मान लीजिए 24 रुपया और बोलते कि 3 आदमी है रे भाई, ए बी और सी, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना है, बराबर बराबर बांटना है, तो आप क्या करते, 3 आदमी है तो 24 में 3 से भाग दीजिएगा, बोलिएगा 8 होगा सर। आप आइएगा, ए को पकड़ाइएगा 8 रुपया, बी को पकड़ाइएगा 8 रुपया, सी को पकड़ाइएगा 8 रुपया, बोलेगा लीजिए बराबर बराबर हो गया। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए यहाँ तक। जब बराबर बराबर बांट दिए तो हम अगर आपसे पूछें कि जरा ये बताओ, अब बराबर बराबर तो बांट दिए, तो ए के पास भी 10 रुपया, बी के पास भी 10 रुपया है, तो अगर हम पूछे कि ए अनुपात बी क्या होगा भाई, तो क्या बोलिएगा, आप बोलेंगे सर इसका भी 10, इसका भी 10। जब दोनों को काटेंगे इक्वली है तो 1:1 का रेशियो पकड़ाइएगा, बराबर का मतलब 1:1 का कहानी। अगर हम पूछेंगे ए बी सी में जो पैसा बटा है उसका अनुपात बताइए, तो आप बोलिए सर 8-8 रुपया तो सबको दिए थे, तो रेशियो तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में जाता है, 8 से काटिएगा तो 1:1:1 का रेशियो जाएगा, 1:1:1। कुछ बात समझ में आया होगा। जब जब भी बराबर बराबर का रेशियो देखिएगा, बराबर बराबर में डिस्ट्रीब्यूशन कहेगा, इसका मतलब है 1:1 का डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा। रेशियो 1:1:1 जितना भी दिया रहे 1:1 का यूज करते चले जाइएगा। दिक्कत होगा तो बोलना भाई। ठीक है, सबका ठीक है यहाँ तक। नहीं बुझा रहा हो तो बोलिएगा भाई, कोई भी किसी को भी दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। विकास, उमा, सिमरन, शिल्पी, शिल्पा, किसी को भी दिक्कत है तो बताना रे। शाहिना, संदीप, पूजा, प्रीति, किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। प्रतिमा, प्रणव भाई, प्रकाश, निशा, नेहा, दिक्कत है तो बोलना रे। नवीन, मुनेश्वर, मोहित, मयंक, दिक्कत है तो बोलिएगा भाई। काश्मीन, काजल, गणेश भाई, चंचल, चंचल, चंचल के बाद अरुणा, अंजू, अंजलि, अमृता, एलिन, आकांक्षा, दिक्कत है तो बोलना रे भाई। अजीत, अभिषेक, अभिजीत, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। शिल्पा, मनीषा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत भयंकर बात बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है अंजू, पूजा, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है सर। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं अब। कोई दिक्कत नहीं है नवीन भाई, काजल, सब ठीक है। चलिए चलिए बढ़िए आगे। यहाँ तक सबका ठीक है। अब इसको लिखिए अब नोट में, अब नोट बनाइए फिर से। नोट में क्या बनाइए उसको ध्यान से समझिएगा। अभिजीत, क्वेश्चन में करवा देंगे, क्वेश्चन जब जिसे हम बताएंगे ना वहां पे करवा देंगे, मतलब कल ही बता देंगे। आज के वजह सबको लिख लीजिए, क्योंकि टाइम भी हमको लगता है निकल गया होगा अच्छे खासा, 4 बज गए हैं, 4:05 हो रहे हैं। क्वेश्चन जब करवाएंगे तो यूज सिखा देंगे उसका। हाथ नीचे करो और क्वेश्चन लिखो यहाँ पे नोट पे।
पहला में A इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है, A इज टू बी क्या होगा? A इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है, रेशियो क्या होगा? तो ए बी के बराबर है, ए का मान x, इसका मतलब b का मान x, a इज टू b का मतलब है x इज टू x, दोनों आइटम बराबर है 1 इज टू 1। आप देख भी लिए थे कि 10 10 करके 8 8 करके चेक किए थे। तो जैसे ही इक्वल का केस दिखेगा तो आप लिख रहे हैं कि 1 इज टू 1 का हो जाएगा, एकदम सही। दूसरा में देखिए, a इज लिखा रहेगा कभी डबल चाहे ट्वाइस ऑफ बी, इफ लगा देते हैं, इफ a इज ट्वाइस ऑफ बी देन a इज टू बी का मान क्या बताइएगा? a इज ट्वाइस ऑफ b, a इज ट्वाइस ऑफ b, ठीक है विकास भाई, a इज ट्वाइस ऑफ b, a b का दो गुना है। हिंदी में लिखिए a b का दो गुना है, किसका दो गुना है? तो बोलिएगा b का दो गुना है। किसका दो गुना? b का दो गुना। a इज ट्वाइस ऑफ b, किसका दो गुना? b का दो गुना। जिससे कंपेयर करेंगे उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे, तो जिससे कंपेयर करेंगे उसी को अगर x माने हैं तो a का मान क्या होगा? लिखिएगा 2x। b का मान x माने तो a का मान 2x। अब आपसे पूछा यहाँ पे कि a इज टू b क्या होगा? a इज टू b, तो आप लिखिएगा 2x इज टू x, दोनों में x x तो कॉमन दिख रहा है, लिखिएगा 2 इज टू 1, 2 इज टू 1। तो अब ये हम लोग x x को हटा रहे हैं, हेयर b का मान x, a का मान 2x, a इज टू b, 2x इज टू x, तो 2 इज टू 1 समझ में आया। इक्वल वाले केस में लिख दिए थे, बराबर है तो a का मान x, b का मान x। अब सोचिएगा कि यहाँ पे बिल्कुल प्लेन प्लेन दिया हुआ है, अब जिससे कंपेयर करना होगा उसको हमेशा 1 मानिएगा। अभी जिससे कंपेयर करना हो उसको 1 मानिएगा, जिससे कंपेयर करना हो उसको 1 मानिएगा, सिंपल समझिए। पहला जो नोट लिखाए थे इसमें क्या था? पहला नोट में कि a इज इक्वल टू बी, a b के बराबर है, b को 1 मानेंगे, a को भी 1 लिखना पड़ेगा, रेशियो 1 इज टू 1। इफ a इज ट्वाइस ऑफ b, a b का दो गुना है, किसका दो गुना? किसका दो गुना? बोलिए मन ही मन आप वहां पे, किसका दो गुना? बोलिएगा b का दो गुना, b का दो गुना, b का मान 1, इसका मतलब है b का मान जैसे ही आप 1 बोलिए, किसका दो गुना? b का दो गुना, तो b का मान 1 तो a का मान 2। कुछ बात समझ में आया? a b का दो गुना है, जिससे तुलना करेंगे उसको 1 मान लेंगे, आसान हो जाएगा। तो b का मान 1 तो a का मान 2। सोचिए आगे, इफ a इज थ्राइस या 3 टाइम्स थ्राइस ऑफ b, देन a इज टू b क्या होगा? अब x x छोड़ के बात कर रहे हैं, तो अब a इज थ्राइस ऑफ b, a b का 3 गुना है, किसका 3 गुना? b का, b का मान 1 मानेंगे तो a का मान 3 बन के आएगा, 3 इज टू 1। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर अब यहाँ पे हम लिख दें कि इफ a इज n टाइम्स ऑफ b, इसका मतलब a इज टू b का मान क्या होगा? अब ये तो बड़ा आसानी से आप बता दीजिएगा। a इज n टाइम्स ऑफ b, a b का n गुना है, तो b का मान अगर 1 बोलते हैं तो a का मान n कहलाएगा, n इज टू 1 का रेशियो। यहां तक तो ठीक है भाई? यहां तक में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा? बढ़ते हैं आगे तब। a इज n टाइम्स ऑफ b, इसका मतलब है, क्वेश्चन देखे होंगे ना भाई, जब क्वेश्चन जो लोग भी पहले से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आप बनाए होंगे
कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज, डॉटर्स एज, मदर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर्स, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन देखे होंगे, या एज वैल्यू इज ट्वाइस या हाफ ऑफ बी, ऐसा करके देखे होंगे क्वेश्चन में। देखिए यहां तक तो ठीक है सबका, आगे बढ़ते हैं। नोट वाला केस आगे बढ़ाइए। इफ ए इज हाफ का मतलब 1/2, इफ ए इज हाफ ऑफ बी देन इफ ए इज हाफ ऑफ बी, यदि ए बी का आधा है। अभी आपसे क्या बोला गया था कि ए इज टू बी निकालना है जिससे तुलना करने को कहे, जिससे तुलना करने को कहे। ए इज हाफ ऑफ बी, ए बी का आधा है, तो जिससे तुलना करने को कहे उसको एक मान लेंगे। बी का मान एक मानेंगे तो ए का मान क्या होगा, तो बी का हाफ है। 1 का हाफ कितना, 1/2 बोलिएगा। तो 1/2 इज टू 1 का मतलब हो जाएगा 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो। इसका मतलब क्या लिखिएगा यहाँ पे, सोचिए कि जिस समय अगर ये फ्रैक्शन के मोड में होगा, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, आप छापिए पहले। इफ ए इज हाफ ऑफ बी, ए बी का कितना गुना है, तो 1/2। इसके पहले वाले में क्या था कि फ्रैक्शन नहीं था, प्लेन नंबर दिया हुआ था, तो बी को एक मानिएगा, जितना गुना पूछे उसको हम लोग लगा देंगे। बी की जगह पे ए 1 और ए की जगह पे लगा देंगे, जितना गुना पूछेगा उतना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि जब ये फ्रैक्शन के मोड में हो, जब फ्रैक्शन के रूप में कितना गुना फ्रैक्शन के रूप में कितना गुना है यह दिया हो, एकदम बोतल टाइप से लिख लो इसको हिंदी में रे भाई, बाद में समझ में आएगा। एकदम बुड़बक बन के लिख लो इसको, जिसको पहले से ठीक है, जिस किसी को थोड़ा भी दिक्कत है इसको एकदम बुड़बक टाइप से लिख लो, इसको सब समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। जब फ्रैक्शन के रूप में कितना गुना है यह दिया हो, तब जो डिनोमिनेटर है, तब जो डिनोमिनेटर है उसे b की जगह में लिखेंगे एवं उसमें उस फ्रैक्शन से गुना करने पर a मिलेगा। इसको लिख लो पहले, आसान हो जाएगा भाई, बाद में इसका यूज कुछ नहीं रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा, लेकिन अभी छाप लो इसको। जब फ्रैक्शन के रूप में कितना गुना है यह दिया हो, तब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मतलब हर बोलते हैं, जो हर है उसे b की जगह में लिखेंगे एवं उसमें उस फ्रैक्शन से गुना करने पर a मिलेगा। क्या मतलब होगा समझ लीजिए। लिख लिया होगा तो बोल देना रे भाई। अभिषेक भाई लिखे नोट 4 में, क्या लिखे थे? नोट 4 में लिखे थे कि इफ a इज n टाइम्स ऑफ b, a b का n गुना हो, तब a इज टू b का मान n इज टू 1 होगा। a इज टू b का मान n इज टू 1 होगा। 4 नंबर यही था भाई। लिख लिया होगा सब लोग भाई। जब फ्रैक्शन के रूप में कितना गुना है यह दिया हो, तब जो डिनोमिनेटर है उसे b की जगह में लिखेंगे एवं उसमें उस फ्रैक्शन से गुना करने पर a मिलेगा। क्या इसका मतलब हुआ उसको समझ लीजिए।
अब क्वेश्चन में था कि इफ ए इज हाफ ऑफ बी देन ए इज टू बी क्या होगा। तो आपसे कहा यहाँ पे कि जो फ्रैक्शन है, हाफ लिखा है, हाफ का मतलब 1/2, तो फ्रैक्शन है आपका 1/2, 1/2 गुना होना है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो b का मान 2 लिखिएगा, b का मान 2 लिखिएगा। अब b का मान 2 लिख लिए तो a कैसे मिलेगा, तो 2 में, इस 2 में आप उस फ्रैक्शन से गुना कर दीजिए। फ्रैक्शन कितना था 1/2, 2 में 2 काटिएगा तो 1 बचेगा, आप लिखिएगा a का मान 1, आप लिखिएगा a का मान 1। 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो पहले भी आपका यहाँ पे दिख रहा था। समझिए आगे क्लियर हो जाएगा। इफ a इज 1/3 ऑफ b देन a इज टू b का मान क्या होगा। जैसे ही पता चला कि a इज 1/3 ऑफ b, a b का 1/3 है, इसका मतलब b का मान 3 लिखना होगा। इसका मतलब क्या लिखना होगा, 1/3 दिया, b का मान 3, a का मान कितना, तो 3 का 1/3। a इज 1/3 ऑफ b, तो b का मान 3 है, 3 का 1/3 कितना, काटिएगा तो 1 बन के आएगा। आपको लिखना होगा यहाँ पे 1, आपको लिखना होगा यहाँ पे 1, क्योंकि मालूम चल गया कि 3 में क्या करना है, 1/3 से गुना, 3 3 कैंसिल, 1 बन के आएगा। दिक्कत है तो बताइए, कुछ भी समस्या बन रहा तो बताइएगा भाई। शाइना ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है, दिक्कत है तो बोलिएगा। इफ a इज 1/4 ऑफ b देन a इज टू b का मान जल्दी बताइए क्या होगा। a इज 1/4 ऑफ b, फ्रैक्शन मोड में है, b का मान 4, जैसे ही फ्रैक्शन दिखेगा b का मान 4, और a कितना, तो 4 का 1/4, 4 में 1/4 काटिएगा तो 1 बचेगा, आप लिखिएगा यहाँ पे 1:4 का कहानी, 1:4 का कहानी, 1:3 का कहानी। कोई ढंग का दिक्कत तो बताइएगा भाई। अजीत भाई 6 7 सब एक ही है रे, ठीक है, जो लोग रेशियो दिए सबका ठीक है। 6 नंबर बोले फिर से, b का मान यहाँ पे फ्रैक्शन में 3 दिया हुआ है नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, b का मान 3 बोलेगा, 3 लिख दिए तो 3 का 1/3 1 बन के आएगा। एक बार चलिए 8 नंबर में, इफ a इज 1/n टाइम्स ऑफ b देन a इज टू b क्या होगा, तो क्लियर हो गया होगा अब आपको। जितना गुना पूछे, n पूछा तो n गुना है 1/n टाइम्स, b का मान n लगाइएगा, b का मान n लगाइएगा, और n को 1/n से गुना करिएगा तो 1 आएगा। कोई ढंग का दिक्कत तो बताना रे भाई लोग। हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसमें, कोई बात नहीं है, कंफ्यूज होइएगा, बार बार बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो अब तो दिक्कत नहीं है। n:1 कब लिखना है, 1:n कब लिखना है, जब फ्रैक्शन का मोड दिया रहेगा, तो जितना फ्रैक्शन रहेगा उसमें हर में जो लिखा हुआ है उसको देखिएगा कि जिससे कंपेयर करना होगा, जिससे कंपेयर करना होगा उसको डिनोमिनेटर लगा दीजिएगा, बाकी काम आसान हो जाएगा। बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट में डालिए, इफ a is 2/3 of b देन a is to b का मान बताइए क्या होगा। a is 2/3 of b, a b का 2/3 है, किसका 2/3, b का, तो b का मान कितना, 3 लिखेंगे। पहला कहानी जो डिनोमिनेटर है वही b बोलेंगे, जिससे कंपेयर करने को कहा जाएगा उसकी जगह पे डिनोमिनेटर डाल देना है। इसका मतलब b का मान 3 लिख के बैठेंगे।
ए का मान क्या होगा, इस फ्रैक्शन में गुना कर देंगे 3 में, उस फ्रैक्शन 2/3 से काटिएगा, 3 3 कैंसिल, 2 बचेगा। बस यही ना बोला गया था आपसे अभी, आपसे बोला गया था अभी, आप जो हिंदी में लिख दिए, जब फ्रैक्शन के रूप में कितना गुना है यह दिया हो तब जो हर है उसे बी की जगह में लिखेंगे एवं उसमें उस फ्रैक्शन से गुना करने पर ए मिलेगा। जो ए और बी का कहानी चला रहे थे, इसके लिए बोला। ये तो सबको समझ में आ गया होगा भाई। दिक्कत अगर है तो बताइएगा भाई। शाइना आपको दिक्कत है तो फिर से बताइएगा। इफ ए इज 3/4 ऑफ बी देन ए इज टू बी, क्या लिखिएगा? अब तो क्लियर हो गया होगा। आपसे कहा कि जैसे ही फ्रैक्शन मोड में होगा तो बी का मान 4 बोलिएगा। अब जैसे ही बी का मान 4 होगा तो ए का मान कितना, तो 4 में 3/4 करिएगा, 4 4 कैंसिल, 3 आंसर। तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे कि 4 दिया हुआ है तो 4 × 3/4 लिखिएगा, 3:4 आपका आंसर दिया हुआ, ये 2:3 आंसर दिया हुआ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। विकास भाई बना के देखना रे, अभी बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन में बनाएगा तो फंसेगा रे भाई वाह। क्वेश्चन में जैसे ही पिता पुत्र में आएगा ना, एज प्रॉब्लम में घुसेगा, वैसे ही कभी 3:1 तो 1:3 होने लगेगा। फंसता है वहीं पर जाके, इसीलिए अभी तो बहुत मजा आएगा। अभी तो बहुत मजा आ रहा होगा बनाने में। क्वेश्चन में जाके कभी आंसर आएगा 2:3, कभी रहेगा 3:2। अब अगर आएगा भाई कि इसको लगाए कि अब इसको लगाए, उस सब बुझावे नहीं करेगा। तो ध्यान बस यही रखना है कि जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखेंगे, कंफ्यूजन खत्म। आस्क्ड आइटम को ऊपर, कंपेयर्ड आइटम को नीचे। जिसके बारे में पूछा जाएगा, कल बताए थे, उसको ऊपर लिखना है, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे, सारा डाउट खत्म रहेगा। और इस पे सारा इतिहास है खत्म चलेगा। परसेंटेज का क्वेश्चन बनाइएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जाइएगा, प्रोबेबिलिटी में जाइएगा, किसी भी क्वेश्चन को बनाइएगा जिसके बारे में, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाइएगा, किसी भी क्वेश्चन को बनाइएगा जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, जिससे तुलना करना हो नीचे। इसी में बहुत कुछ कहानी ठीक हो जाएगा। अंजू कुमारी क्वेश्चन आज नहीं देंगे, क्वेश्चन कल देंगे रे। अभी क्वेश्चन वाला कहानी नहीं की है, अभी कंसेप्ट वाला ही कहानी चल रहा है। क्वेश्चन वाला कल सिखाएंगे, तब क्वेश्चन देंगे कल क्लास के बाद। शाइना क्या आप लिख रहे हैं, जब 2 लाइन में होता है उसको भी ऐसे ही करते हैं क्या? क्या 2 लाइन में होता है? हमको नहीं बुझाया तुम्हारा 2 लाइन रे। अनम्यूट हो जाओ एक बार, क्या बोलना चाहता है 2 लाइन? बताओ रे। सर जब रेशियो में 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें पूछ रहे हैं जब 2 दिया रहता है, ए बी से इतना गुना है और बी सी का इतना गुना है। अच्छा, ए बी का 2 गुना है ऐसा दिया है, और आपसे पूछे कि बी सी का 3 गुना है, ये चीज पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, 2 लाइन में दिया रहता है एज प्रॉब्लम में या रेशियो में। हाँ वही 2, मतलब 3 टर्म के बारे में, 2 में रिलेशन का कि ए बी का 2 गुना है और बी सी का 3 गुना है ऐसा दिया, फिर पूछेगा ए सी का कितना गुना है ये बता दीजिए, यही सब कुछ पूछना चाह रहे थे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ए बी का 2 गुना है तो यहाँ पर ए इज टू बी का मान निकालिएगा पहले। बी का 2 गुना है तो बी को 1 लिखिएगा तो ए का मान 2 बन के आएगा। और बी सी का 3 गुना है, फिर यहाँ पे बी इज टू सी का रेशियो करिएगा, सी का 3 गुना है, सी का मान 1 तो बी का मान 3 लिखिएगा, तो यहाँ पर ये रेशियो रहेगा 2:1। तो ये अब कल सिखाएंगे, इसी के बारे में बोल रहे थे कि ये सब एबीसी निकालना कल जब सिखाएंगे तब क्लियर हो पाएगा। बाकी कितना गुना है, हाफ है, कुछ भी है, जो कंसेप्ट अभी बताया उसी पर बना के देखिएगा, चाहे 2 लाइन का हो चाहे 3 लाइन का, कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट एक ही चलेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन बनाइए, फंसाइए, क्वेश्चन लाके पूछिए, क्वेश्चन फंसाइए, जितना बना सकते हैं बनाइए, जितना फंसा सकते हैं क्वेश्चन फंसाइए, कोई इशू नहीं है। बस मरिएगा तभी क्वेश्चन फंसेगा, प्रेम प्रेम से पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत है रे। सर काला काला दिख रहा है, सबको काला काला दिख रहा है क्या रे? भाई नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, बारिश भयंकर है,
बारिश भयंकर है, नेटवर्क इश्यू है, उसके चलते दिख रहा होगा। अब मेरा है कि आपका है, आप ही समझिएगा। अभी ठीक है, ठीक है भाई अभिषेक भाई, आप ही का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ तक तो सबका ठीक होगा भाई। इफ a इज 3/4 ऑफ b, तब a इज टू b का मान 3:4। तो एक लास्ट इसमें करवा देते हैं 11 नंबर। इफ a इज m/n टाइम्स ऑफ b, n टाइम्स ऑफ n टाइम्स ये टाइम्स ऑफ b, देन a इज टू b का मान क्या होगा? विकास तिवारी सर, लाइट नहीं है। कोई बात नहीं भाई, हमारे यहाँ तो अभी लाइट है, लेकिन कब कटेगा कोई ठीक नहीं है। a इज टू बी, आपसे कहा कि जो डिनोमिनेटर में है उसको b पकड़ाइएगा। तो n का मान यहाँ पे b के पास चला जाएगा n, और n में m/n से गुना कर देंगे तो आपको समझ में आ गया कि m बचेगा। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे m। तो आंसर आपका m इज टू n का केस। अब तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो सबका ठीक है। कितना गुना होगा, चाहे फ्रैक्शन का मोड हो चाहे बिना फ्रैक्शन का हो, अब आप समझ सकते हैं। अभी जो अपने भाई बहन को 20 रुपया दिए थे हम लोग बांटने के लिए, अब उसका हिसाब एक बार और करते हैं। अब हमने आपसे कहा कि 24 रुपए का कहानी पकड़िए। 24 रुपया आप दिए हैं, 24 रुपया दिए हैं ए और बी को बांटने। ए और बी दो आदमी है, इसके बीच 24 रुपया बांट देना है। आपसे कहा कि रेशियो बताइए, 1:2 का ही रेशियो अगर होगा। 1:2 का रेशियो में ए और बी के बीच पैसा बांटना है, कितना कितना मिलेगा जल्दी बताइए। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? 24 रुपया को 1:2 में बांटना है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में पैसा बांट दीजिए, 1:2 में हो तो कितना कितना पैसा मिलेगा? 24 रुपया को 1:2 में बांट दीजिए। 24 रुपया को 1:2 में बांट कर ए और बी को दे दीजिए, कितना कितना लिखिएगा? अगर ये बोलता है आपसे कि a इज टू बी में, a इज टू बी में बांटिए 1:2, तो ठीक है। अगर केवल ये बोला कि 24 रुपया को 1:2 में बांट के ए बी को दे दीजिए, तो मर्जी आपका है कि a इज टू बी 1:2 लिखे तब, चाहे b इज टू ए को लिख दे 1:2, बात बराबर। मतलब आपको दोनों में से कोई भी एक देना पड़ेगा, मतलब आइदर और के हिसाब से आंसर लगाइएगा, या तो ये चाहे ये, इस हिसाब से लगाइएगा। 1:2 सोचिए, अगर 1:2 के हिसाब से लगाते हैं कि अगर यहाँ पे लिखते हैं कि ए और बी को देते हैं 1:2 के रेशियो में, तो जैसे ही ए का मान यहाँ पे 1 आया हुआ है, सोचिए a इज टू बी 1:2 लिखा, तो a का मान लिखिएगा आप 1:x, कोई वेरिएबल लगा के a का मान बोलिएगा, और b का मान क्या होगा, तो b को लिखिएगा 2:x। 1:x को x बोलिएगा, b का मान हो जाएगा 2x, और ये 24 रुपया ही तो बटेगा a और b के बीच में, मतलब x और 2x मिला के बोल दीजिएगा 3x, तो बोलिएगा 3x का मान 24, तो x का मान बोल दीजिएगा 8। x का मान 8 जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर लिखिएगा अगर आप 8, तो इसको लिखना पड़ेगा 16। आप बोलिएगा कि a को देंगे हम 8 रुपया, तो b को देंगे 16 रुपया। अगर क्वेश्चन में होता कि 1:2 में बांट दीजिए, कुछ नहीं बोला कि a को देना है 1 पार्ट की 2 पार्ट, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो दूसरा ऑप्शन में क्या दीजिएगा, b:a का केस, कि b को लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 1x, 1:x का मतलब x बोलना होगा, और a को लिखिएगा 2x, 2:x का मतलब 2x बोलिएगा। और यहाँ से भी वही कहानी कि 3x का मान 24, तो x का मान बोलना होगा 8, तो आप बोल दीजिएगा कि x का मान 8, मतलब b को दीजिएगा 8, a को दीजिएगा 16। तो यहाँ से लगा देते कि a का मान अगर 16 होगा तो b का मान 8 होगा। तो आइदर और का केस कि 1:2 के रेशियो में अगर दिया होता पैसा बांटने के लिए, तो अगर a को देंगे 8 रुपया तो b को देंगे 16 रुपया, अगर a को देंगे 16 तो b को देंगे 8। ये तो क्लियर हो गया।
बस एक लास्ट आप बता दीजिए, आज के लिए कहानी खत्म है, कल से फिर आगे बताएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। 24 रुपया को इस प्रकार बांटिए ए और बी के बीच में, ए और बी के रूप में इस प्रकार से बांटिए कि ए गेट्स 1/3 ऑफ बी। जल्दी बताइए। 24 रुपया को ए और बी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 1/3 मिले, ए को बी का 1/3 मिले, ए को बी का 1/3 मिले। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये बता दीजिए। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये समझा दीजिए। आपसे क्वेश्चन में था कि ए और बी दो आदमी है, ए और बी दो आदमी है। पहला काम रेशियो फाइंड करिएगा। ए गेट्स 1/3 ऑफ बी, ए को बी का 1/3 मिलना है, फ्रैक्शन मोड में है। बी को 3 पकड़ा दीजिएगा। बी को जैसे ही 3 दीजिएगा, इसका मतलब ए को कितना मिलेगा, तो 3 का 1/3 1/3, बी का 1/3, तो 3 में 1/3 से गुना करिएगा तो ये कैंसिल आउट होके 1 दे देगा। तो आप बोलिएगा यहाँ पर कि ए को कितना मिलेगा, तो बोलिएगा 1। अब ये 1:3 का रेशियो में मिलेगा। अब 1:3 के रेशियो में मिलेगा तो सोचिए कि अब ए का मान, ए को कितना लिखेंगे, तो 1 और 3 दिया हुआ है। ए का मान 1, बी का मान 3 नहीं बोलिएगा। तो ए का मान लिखिएगा 1 इंटू एक्स का मान x लिखिएगा, और बी का मान लिखिएगा 3 इंटू एक्स। डिटेल सभी कर रहे हैं, कल इसको शॉर्ट में करेंगे। बी का मान लिखेंगे 3x, कुल मिला के पैसा था 24, बोलिएगा जोड़ देंगे तो 4x का मान 24 लिखवाइएगा, x का मान 6 लिखिएगा। इसका मतलब क्या बोलिएगा कि ए को मिलेगा 6 रुपया, तो बी को मिलेगा 6×3 18 रुपया। आप बोलिएगा कि ए को मिलना होगा 6 रुपया और बी को मिलना होगा 18 रुपया। ए गेट्स 1/3 ऑफ बी, 18 का 1/3 6 मिल के आएगा, तो ये 6 रुपया और 18 रुपया आपका आंसर बन के आएगा। दिक्कत होगा तो बता दीजिए। यहां तक में किसी को भी दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए भाई। अभिषेक भाई, रेशियो पूछेगा तब लिखिएगा 1:3। रेशियो तो आप 1:3 बोल ही सकते हैं, रेशियो तो यहाँ पर बोले ही थे 1:3, सही बोल रहे हैं आप। लेकिन ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, तो जब रुपया पूछेंगे तो रेशियो नहीं ना बोलिएगा। समझ गए होंगे। चलिए ठीक है भाई, एक बार जो पढ़े थे दिखा देते हैं आपको आज का कहानी। जिनको वीडियो ऑन करने में दिक्कत नहीं है ऑन कर दीजिएगा, जिनको दिक्कत है वीडियो ऑन करने में नहीं करिएगा, कोई बात नहीं। जिन लोगों को वीडियो ऑन करने में दिक्कत है नहीं करिएगा, जिन लोगों को नहीं दिक्कत है ऑन कर लीजिएगा। अंजू है, नवीन है, अमृता है, संदीप है भाई, अंजलि है, विकास तिवारी है, निशा गुप्ता है, मयंक है, आकांक्षा, प्रणव, उमा, शाइना, प्रीति के बाद ये अभिषेक, चंचल, पूजा, गणेश, विकास, मोहित, नेहा कच्छप, काजल है, मुनेश्वर, काश्मीर। आगे बढ़ो भाई। अमृता, संदीप, आकांक्षा, मयंक वाला केस हो गया, शाहिना तक गया था। से गणेश है, इधर मोहित है, काजल, नेहा, चंचल, पूजा, विकास, मुनेश्वर, काश्मीर, प्रतिमा, सिंपी, धनंजय। चलो ठीक है भाई, कल का क्लास में क्वेश्चन रहेगा, कल का क्लास मिस नहीं करिएगा। शुरू में आधा घंटा को समझाया जाएगा, फिर से काटने छाटने वाला कहानी, फिर कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कहानी खत्म है आज का, एक बार ढंग से देख के पढ़ लीजिएगा, एक बार ढंग से देख के पढ़ लीजिएगा। धनंजय, जिस समय बोलेंगे रेशियो खत्म हो गया, उस समय अपना डाउट दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन छूट गया मेरा। मुझे वैसे तुमको पर्सनल डाउट्स है, क्वेश्चन मेरा व्हाट्सएप में करो, बना के भेज देंगे।
अभी रेशियो में क्वेश्चन कराए ही नहीं, तुम हीरा पे पहुंच गया। हीरा मोती सब करवाएंगे धनंजय। जो भी तुम्हारा डाउट्स है, जिस समय बोल देंगे रेशियो खत्म है, उसके बाद एक भी क्वेश्चन में डाउट्स नहीं रहेगा तुम्हारा, बशर्ते तुम बना लेगा तब। अब बाकी तुमको अभी डाउट्स है कोई भी टॉपिक में, मैथ्स में कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, क्वेश्चन व्हाट्सएप करो, बना के भेज देंगे तुमको, परेशान नहीं होना इसके लिए। चलो भाई, कहानी खत्म है आज का।